इस साल बरसात की तरह कड़ाके की ठंड का भी लोग इंतजार करते रह गए। सर्दी का मौसम अब अपने अंतिम दिनों में है। दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरुआती दिनों को छोड़कर ठंड का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कोल्ड डे और शीतलहर जैसी स्थिति बेहद कम देखने को मिली। तापमान लगातार सामान्य से अधिक बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि गर्मी का एहसास होने लगेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस साल वसंत नहीं, सीधे गर्मी आएगी। फिलहाल पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। 2 से 3 दिनों तक तापमान बढ़ेंगे। ठंड का असर बेहद कम हो जाएगा। कोहरे को लेकर भी कोई खास चेतावनी जारी नहीं है। फिलहाल के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ को अब उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है। एक और चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वोत्तर बांग्लादेश में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत पर एक जेट स्ट्रीम भी हावी है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से कल तक राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव होने की स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही है। आज यानी 10 फरवरी को बिहार के उत्तरी भाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी बेहद कम है। धूप निकलते ही इसका असर तुरंत खत्म हो जाएगा। दिन में धूप खिली रहेगी। हल्के गति की पछुआ हवा चलने की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान है। तेज धूप निकलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 9 फरवरी को बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। आज से इसमें और तेजी आने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 9 फरवरी को दिन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज हुआ। पटना से लोकल एडिटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।